तो हम लोग का मेन हेडिंग क्या था स्टूडेंट? सब लोग अटेंडेंस लगा लेंगे, एवरीवन अटेंडेंस लगा लीजिए। तो हम लोग का हेडिंग था हाउ टू राइट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, करेक्ट? और उसमें जो जो छोटा छोटा पॉइंट बने उसको एक बार देख लीजिए 1 मिनट में। अरे पॉइंट बनाइए। देखिए, for the process of resonance, for the process of resonance, 2 points have to be evaluated. For the process of resonance, 2 points have to be evaluated. First, which atoms are participate in resonance? Which atoms are participate in resonance? Yes, for the process of resonance, 2 points have to be evaluated. कहने का सेंस ये हो गया कि हम लोग को 2 बातों पे ध्यान रखना है, नहीं? फर्स्ट, which atoms are participate in resonance? Correct, student? And second, direction of flow of electron. And second, direction of flow of electron. मतलब कौन कौन से बातों पे ध्यान देना पड़ेगा सर? कौन कौन सा एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है? तो सर इस बात में थोड़ा सा डाउट है कि इसका मतलब क्या है कि विच एटम्स आर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, राइट? तो भाई रेजोनेंस कौन कौन करता है, कौन कौन कर सकता है सर? पाई बॉन्ड कर सकता है, लोन पेयर कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज कर सकता है, निगेटिव चार्ज कर सकता है और फ्री रेडिकल कर सकता है। इसके अलावा तो कुछ बोले नहीं होंगे, राइट? पाई बॉन्ड काउंट कीजिएगा, पाई बॉन्ड, लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, यही 5 ना। ऐसे फिंगर पे तो काउंट करवा दिए कौन कौन रेजोनेंस करेगा। पाई बॉन्ड करेगा, लोन पेयर करेगा, निगेटिव चार्ज करेगा, पॉजिटिव चार्ज करेगा और फ्री रेडिकल करेगा। ये करेक्ट? तो जो मैंने बोला कि व्हिच एटम्स आर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, इसका मतलब है कि पाई बॉन्ड किसी एक एटम का तो रहेगा नहीं। तो पाई बॉन्ड जो है वो कौन सा एटम का है वो तो पता चल जाएगा ना। इसका मतलब ये था कि व्हिच एटम्स आर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, इसका मतलब जो पाई, तो सर एटम तो कर नहीं रहा है, उसका पाई बॉन्ड कर रहा है, तो भाई पाई बॉन्ड किसी एटम का ही तो रहेगा, करेक्ट? तो वो तो पता चल जाएगा ना कि किसका पाई बॉन्ड है, जिस एटम का पाई बॉन्ड, मतलब वो एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, करेक्ट? ये तो पता चल जाएगा ना किसका लोन पेयर था, ये भी पता चल जाएगा किसका निगेटिव चार्ज था, किसका पॉजिटिव था, किसका फ्री रेडिकल था, राइट? तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये था, करेक्ट ना? और सेकंड क्या था? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सर हाउ कैन वी डिसाइड कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो वही तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट? तो इन 2 बातों पे ख्याल रखेंगे। कौन कौन सा बात? Which atoms are participate in resonance and what is the direction of flow of electron in resonance, correct? और रेजोनेंस के लिए पिछले क्लास में बताया था, बहुत स्ट्रेस दे रहे थे एक पॉइंट पे जिसका नाम था कंजुगेशन। ये क्लियर? आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो उसमें कौन कौन किसके साथ रेजोनेंस कर सकता है वो मैं आपको लिखवाया था। पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ, राइट? तो उसमें फर्स्ट केस बनाते हैं, इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, और कंजुगेशन का मतलब दोनों पाई बॉन्ड के बीच में 1 का गैप, राइट?
हाँ ना बोलिएगा सब लोग, क्या प्रॉब्लम हो जाता है? ये परमानेंटली म्यूट करके छोड़ देते हैं क्या? इफ इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड, इसमें कितना केस है शशांक? पाई बॉन्ड अगर पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेटेड है, इसके अंदर 3 केस है सर। कौन कौन सा? होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड का होमोएटॉमिक के साथ, राइट? होमोएटॉमिक का होमोएटॉमिक के साथ, राइट, पहला केस। दूसरा होमोएटॉमिक का हेटेरोएटॉमिक के साथ, और तीसरा केस हेटेरोएटॉमिक का हेटेरोएटॉमिक के साथ। इससे ज्यादा केस तो नहीं बन सकता है पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के बीच में कंजुगेशन का। लिखिए, इफ होमोएटॉमिक, हर्षराज एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, एकदम बैकबोन है, पिलर है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये रेजोनेंस। इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड, आप लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए एक बात बताता हूँ कि मैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो जो भी आपको सिखा रहा हूँ ये मैं बहुत बड़े टीचर से सीखा था, और उनका ब्लेसिंग था, आशीर्वाद था कि मैं पढ़ाता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिनका नाम है डॉक्टर DKC। उन्हीं का बुक फॉलो भी करवाता हूँ, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर इज नो मोर, अब इस दुनिया में नहीं है, बट अभी जितने भी कोचिंग क्लासेज में कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है, या गुवाहाटी में भी कोई भी टीचर है, या कोई भी ब्रांडेड कोचिंग जो बड़ा बड़ा कोचिंग है, उसका अगर HOD है तो उन्हीं का स्टूडेंट है। इतना नाइसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाए थे, और फर्स्ट डे में ही तो उन जिस टीचर का मैं बात करूँ, बहुत बड़ा प्रोफाइल उनका है, और इंडियन स्कूल ऑफ साइंस बेंगलोर से PhD किए हैं, PDF USA से किए हैं, नोबेल प्राइज विनर, कोरी हाउस अल्केन सिंथेसिस अब पढ़ाएंगे, उनके अंदर काम किए हुए थे, तो ही वाज द लीजेंड। तो बस कह सकते हैं कि जो मुझे पढ़ाए वही ऑलमोस्ट आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, उसमें थोड़ा और मिलाकर। इसलिए बहुत डेप्थ का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सीखेंगे, लेकिन स्टार्ट करता हूँ 0 लेवल से, एक एक चीज तोड़कर। अदरवाइज कोई स्टूडेंट पूछते हैं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई रेफरेंस बुक बताइए, तो मैं अपना इंप्रेशन के लिए 5 बुक बोल दूंगा। हम लोग अपने टाइम पे फॉलो करते थे, सोलोमेंस हो गया, मॉर्सन बॉयड हो गया, IL फिनार हो गया, पीटर साइस हो गया, और द बाइबल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट वो आपका रिक्वायर्ड नहीं, उसका 200 पेज पढ़िएगा, मैं 10 पेज पढ़ाऊंगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं कि उसको बैठ के स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, एक ऐसा पाई बॉन्ड है होमोएटॉमिक, ये भी कैसा पाई बॉन्ड है होमोएटॉमिक, और दोनों के बीच में 1 का गैप है या नहीं है। और होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड का पिछले क्लास में बताया था कि होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कैन ओपन बोथ वे इन रेजोनेंस, राइट? तो ये तो पता चल गया कि सर अच्छा कौन कौन सा एटम पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सर ये एटम, ए कार्बन, ए कार्बन, ए कार्बन का, चारों कार्बन अगर रेजोनेंस होगा तो चारों कार्बन पार्टिसिपेट करेगा। क्यों सर? ये पाई बॉन्ड तो दोनों का है ना, ये पाई बॉन्ड भी दोनों का है, राइट? तो ये पता चल गया व्हिच एटम्स आर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ओके, इतना बात आप सीख लिए। नेक्स्ट अब है कि सर इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन के लिए लेफ्ट से राइट जाए या राइट से लेफ्ट जाए, तो ये किस तरफ ओपन होगा। तो सर ये तो दोनों तरफ ओपन हो सकता है, राइट? तो अगर ये ऐसे ओपन होता है ऐसे, तो बताया था कि रेजोनेंस में एरो का डायरेक्शन सेम रहता है, राइट? तो आपको नहीं था कि ये ऐसे ओपन होगा तो इसको भी ऐसे ओपन होना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आपने तो बताया दोनों तरफ से, तो ये तो ऐसे भी ओपन हो सकता है। तो मेरा आंसर बिल्कुल सही, ये अगर ऐसे ओपन होगा तो इसको ऐसे ओपन होना पड़ेगा, राइट? इसका मतलब है कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ साइड, लेफ्ट से राइट भी रहेगा और राइट से लेफ्ट भी रहेगा, करेक्ट? अब कोई काउंटर करेगा कि क्यों ऐसा हुआ, दोनों तरफ क्यों हुआ, तो उनको बोलना है कि इस वजह से दोनों तरफ हुआ। दोनों पाई बॉन्ड होमोएटॉमिक है, और दोनों पाई बॉन्ड का नेचर है कि कैन बी ओपन इन बोथ वे, दोनों तरफ ओपन हो सकता था। दिस इज द वजह इसका, इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट भी रहेगा और राइट से लेफ्ट भी रहेगा, करेक्ट? तो सर ये तो समझ में आ गया कौन कौन सा आइटम पार्टिसिपेट करेगा। दोनों पाई बॉन्ड के बीच में 1 का गैप है, मतलब कंजुगेटेड भी है, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट दिखाएंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका है, अभी जैसे बोलता हूँ समझिए, हाथ पकड़ के आपको ओरिजिनेटिंग का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सिखाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा।
और वन कंप्लीट एरो अपने साथ कितना इलेक्ट्रॉन लेकर मूव करता है? 2, राइट? इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है एक पाई है, सिग्मा का तो फ्लो नहीं होगा रेजोनेंस में, सिग्मा इलेक्ट्रॉन और एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता है, राइट? तो यहाँ पे मैं पाई बॉन्ड को लेकर यहाँ गया, कहाँ गया? इन दोनों कार्बन के बीच में, राइट? जैसे कर रहे हो वैसे ही करना है, ठीक है? बट जैसे ही इसको लेकर जाते हैं तो इस 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का था और दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस कार्बन को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इस एरो से? लॉस। और अगर यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पे पहले से सिग्मा बॉन्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर सिग्मा बनाएगा या पाई बॉन्ड बनाएगा? लेकिन जैसे ही पाई बॉन्ड बनेगा तो 5 बॉन्ड हो जाएगा इस कार्बन का, 2 यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ 5, कार्बन कैन नॉट बी पेंटावलेंट, राइट? तो उस पेंटावलेंट को बचाने के लिए ये यहाँ जाएगा, इस कार्बन पे आके बैठेगा, इधर नहीं, इधर कोई जगह है क्या? ऐसे दिखाना है। किसी को डाउट यहाँ तक? सारे स्टूडेंट अब यहाँ पे थोड़ा बोला कीजिएगा, ठीक है? तो बोलिए, एक 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इस कार्बन का, दोनों इलेक्ट्रॉन एक कार्बन ले लिया, तो इस कार्बन को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? सर प्रॉफिट हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन का? एक इलेक्ट्रॉन का, राइट? बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हुआ, बट ये एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है या 1 पेयर जा रहा है? पेयर में जा रहा है, राइट? 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ पे लिखना रहेगा तो क्या इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस पे माइनस और इस पे प्लस, करेक्ट? तो इस कार्बन को लॉस या प्रॉफिट? सर इस कार्बन को इस एरो की वजह से तो लॉस हुआ था, बट इस एरो की वजह से प्रॉफिट हो गया था, तो इस कार्बन को नो लॉस नो प्रॉफिट, राइट? सारे स्टूडेंट जब समझ जाएंगे तो बोलेंगे आगे बढ़ूंगा। इस समझ गए किस कार्बन को नो लॉस नो प्रॉफिट होगा? और क्यों ऐसा मैंने बोल रहा हूं? ओके। क्रिस्टी सिद्धर ज्वाइन किए हुए हैं? चलिए, तो ये मेरा है RS फर्स्ट, ये मेरा क्या रहेगा? RS सेकेंड, इज करेक्ट? अब नेक्स्ट, क्या मेरा सारा RS ड्रॉ हो गया? सर नहीं ड्रॉ हुआ है, अभी तो एक डायरेक्शन का ही हुआ, राइट? अब अगर ये यहां जाएगा तो इसको कहां लेके जाए? अच्छा, ऊपर से लेके जाए या नीचे से लेकर जाए? एक ही बात है स्टूडेंट। वजह इस डबल बॉन्ड में जब तक ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो नहीं पता है कौन सा पाई है कौन सा सिग्मा है, तो आप लिखने के लिए ऊपर से भी दिखा सकते हैं नीचे से भी दिखा सकते हैं, देयर इज नो डिफरेंस, राइट? अब आप मुझे बताएं, अगर मैं नंबरिंग कर देता हूं तो यहाँ पे किस कार्बन को प्रॉफिट किस कार्बन को लॉस? तो सर इसको प्रॉफिट हो गया इसको लॉस हो गया, राइट? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ARS और ARS डिफरेंट RS या सेम RS? आप में से जितने भी ग्रुप बैच में क्लास कर रहे हैं स्टूडेंट, उस सब बताएंगे बोथ आर सेम RS या डिफरेंट RS। किसी को डाउट कि सेम, मैं बोल रहा हूँ सेम RS, आपका क्या कहना है? एनीवन जिनको लग रहा है कि सेम RS है मेरे जैसा? सेम किनको लग रहा है? नाम के साथ बोलिएगा ना, तब तो समझाऊंगा। कैसे समझाएंगे आपको? और एटलीस्ट रेजुमेंट से क्लास में बिल्कुल नहीं शर्माना है, बिल्कुल बेधड़क बोलिए। देखिए, जिनको सेम लग रहा होगा उनको लग रहा होगा सर सेम ही तो सिचुएशन है, एक पाई बॉन्ड है, एक प्लस एक माइनस है, बट वन RS डिफर फ्रॉम अदर विथ रेस्पेक्ट टू पोजिशन ऑफ पाई बॉन्ड, विथ रेस्पेक्ट टू पोजिशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, with respect to position of positive charge, with respect to position of free radical, is correct?
और आपको मैंने बोला था कि रेजोनेंस में क्या करना है, एटम को पोजीशन को समझिए कि फिक्स कर दिया, नहीं फ्रीज। तो शायद जिनको सेम रहेगा वो ऐसे सोच जाएंगे इस मॉलिक्यूल को पकड़े ऐसे घुमा दी, तो भाई घुमाना नहीं था, एटम फ्रीज हो जाता है, राइट। दैट्स व्हाई इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का पोजीशन देखिए, और इसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का पोजीशन, क्या पोजीशन सेम है? कार्बन को फिक्स करके सोचिए, कार्बन को फिक्स करके सोचना है, राइट। इसका मतलब यहां पे सर दिस RS and this RS are different RS because this RS second and RS third are differ with respect to position of negative charge as well as positive charge. Is it correct? What about this RS and this RS? तो सर ये तो वही RS था, फर्स्ट ही था, इसी को दो बार लेके आए, करेक्ट ना। देन अगर हम लोग फ्लो, अगर हम लोग नहीं, स्क्रीन तो बहुत बढ़िया है, बाकी सबका ब्लर हो रहा है क्या? तो ओके, तो इसका मतलब है कि हम लोग डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नहीं जानते तो हम लोग का हो सकता है लेफ्ट से राइट करते हैं, जो राइट से लेफ्ट करते छूट जाता, वरना तो RS छूट जाता। बट अभी हम लोग डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर जान गए, इसका मतलब यहाँ पे दिस इज द कंक्लूजन, इन केस ऑफ इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद होमोएटॉमिक देन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली वन वे रहेगा या दोनों तरफ होगा? दोनों तरफ होगा, इसको कंक्लूजन में रखेंगे। हाउ मेनी RS स्टूडेंट? सर देयर आर 3 RS, इज इट करेक्ट? तो नाउ हाउ टू राइट रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए मैंने क्या सिखाया, जरा एक बार आप लोग बोलेंगे। सर आपने बोला था कि जो भी रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको छोड़कर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिएगा। तो यहाँ पे जो 3 RS हुआ, उस RS के लिए हुआ रिस्पॉन्सिबल सर पाई बॉन्ड, राइट, ओनली पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड को छोड़कर मैंने स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, इज इट करेक्ट? अब यहाँ पे ऐसे देखेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, बीच का कैरेक्टर क्या रहेगा? यस, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, तो बीच का कैरेक्टर पार्शियल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, बीच का कैरेक्टर पार्शियल डबल बॉन्ड। बिकॉज रेजोनेंस हाइब्रिड कंटेन कैरेक्टर ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इज इट करेक्ट? अब नेक्स्ट, यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉजिटिव, तो बीच का कैरेक्टर सर डेल प्लस, राइट। यहाँ पे 0, यहाँ पे नेगेटिव, बीच का कैरेक्टर डेल माइनस। बट सर यहाँ भी तो देखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 0, यहाँ पे नेगेटिव, बीच का कैरेक्टर डेल माइनस, राइट। यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉजिटिव, बीच का कैरेक्टर। तो एक चीज में बिल्कुल सिमिलर था, सेम और सिमिलर में डिफरेंस है, सिमिलर तो उसके जैसा लेकिन नट वही नहीं, राइट। देखिए हम लोग एक बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल, और एक होता है जिसमें बिल्कुल दोनों ट्रायंगल बिल्कुल 100% सेम हो, सो क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट, कुछ इस टाइप का टर्म या कॉन्करेंट, यस। तो सिमिलर और उसमें डिफरेंस है ना, सिमिलर इज कंपल्सरी सिमिलर ट्रायंगल साइड का लेंथ सेम हो, मे और मे नॉट, राइट। तो एक्चुअल में ए और ए सेम नहीं था, लेकिन सिमिलर था कि दोनों कार्बन पे, इस कार्बन पे नेगेटिव पॉजिटिव, वहां भी नेगेटिव पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव सेम रहेगा, तो ये आपस में कैंसिल होकर 0 चार्ज यहाँ पर नजर आएगा, ओके। ये भी आपस में कैंसिल होकर 0 चार्ज नजर आएगा, करेक्ट स्टूडेंट? दैट्स व्हाई फाइनली इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ए नजर आएगा, चार्ज नजर नहीं आएगा, बट हम लोग चार्ज दिखाकर कैंसिल किया, ठीक है। ये आपस में ऐसे कैंसिल हो जाएगा, इसका इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसका इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, अरे मेरा रहेगा रेजोनेंस हाइब्रिड, समझे? ठीक है ना? तो ये तो समझ में आ गया कि इसका मतलब आज के बाद आप पाई बॉन्ड के साथ, तो अगर होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड है, होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड, तो उसका तो कोशिश कर सकते हैं। अभी अचानक से सब नहीं समझ जाएगा, बट एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया ना कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ रहेगा। चलिए हो गया, इसको हटाएं। अब लिखिए लाइन कंक्लूजन, इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड, if homoatomic pi bond conjugated with homoatomic pi bond, then direction of flow of electron from both side
then direction of flow of electron if homoatomic pi bond conjugated with homoatomic pi bond, then direction of flow of electron from both side, only one side या दोनों तरफ होगा? Yes. Yes. If homoatomic pi bond conjugated with homoatomic pi bond, यहां तक लिखिए सारे बच्चे, then direction of flow of electron on both side या from both side, कहने का मतलब हुआ दोनों तरफ से होगा, समझे? ठीक है। अब आप घर पे ही अभी जस्ट ट्राई कीजिए जो मैं आपको सिखाया हूं, और ऑनेस्टली ट्राई कीजिएगा। बोलिए, हाउ मेनी होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड? सर देयर आर 3, राइट? और सबके बीच में 1 का गैप रखा हूं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और कितना भी डबल बॉन्ड अगर 1 के गैप पे जाते रहेगा तो हम लोग फर्स्ट को लास्ट के साथ भी बोलेंगे कि बोथ आर कंजुगेटेड। अगर इन दोनों का पूछेंगे कंजूगेशन में है या नहीं है, तो सर अगर सीक्वेंस बैठ रहा है 1 का गैप पे सीक्वेंस बैठ रहा है, राइट? एक कुछ सांप सीढ़ी वाला खेल है स्टूडेंट, सीढ़ी है यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ नहीं चढ़ सकते हैं इसका हेल्प लेकर, कुछ ऐसा ही है, राइट? तो वैसे ही इसका इसके साथ, तो अगर 1 के गैप पे सीक्वेंस बैठ रहा है ऐसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अगर यहाँ तक आ रहे हैं ऐसे बोलते हुए आ रहे हैं डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, मतलब फर्स्ट का लास्ट के साथ भी हम लोग बोलेंगे बोथ आर कंजुगेटेड, करेक्ट? तो ऑल पाई बॉन्ड्स आर होमोएटॉमिक, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर रहेगा? सर दोनों तरफ रहेगा, राइट? तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ड्रॉ द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे मैंने पहला एग्जांपल में बताया, सिखाया। ड्रॉ कीजिए तो सब लोग, मैं इसलिए 2 मिनट या 4 मिनट वेट करूंगा, सब लोग ड्रॉ कीजिए। हो गया है? बाकी को थोड़ा टाइम दे देते हैं, इंपॉर्टेंट है। भैरवी तलवार हो गया? ड्राइंग अच्छा, जस्ट मुझे सब लोग ये बताइए कि आप में से ऐसा किसने किसने किया ना, ऑनेस्टली बोलिएगा। कौन कौन ऐसा ऐसा किए हैं? दुर्लभ नाथ ऐसा ही किए हैं? व्हाट ऐत्री चक्रवर्ती, अभिज्ञान कलिता,
ठीक है अबू जान। ओके आकाश हजारिका सबसे एक बार पूछते हैं, ऐसा नहीं किया। अनन्या शर्मा व्हाट डूइंग सेम थिंग। अंशु रे सब लोग सर हम साथ साथ हैं। भैरवी ओके दर्शना भी सेम थिंग नहीं। तो चलिए ऐसा नहीं करेंगे। अरे इस चीज को मैं प्रूफ करूंगा जब आपको पढ़ाएंगे हाउ टू राइट रिजोनेटिंग कंपैरिजन ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर व्हिच आर मोर स्टेबल एंड व्हिच आर लेस स्टेबल। एक टॉपिक पढ़ाएंगे कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी विद इन द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इज इट करेक्ट? इसका मतलब अभी के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में एट ए टाइम 2 से ज़्यादा एरो नहीं लेके जाएंगे। एट ए टाइम कितना एरो? मैक्सिमम 2, नॉट मोर देन 2। इन जनरल 99.9% केस में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए एट ए टाइम कितना एरो लेके जाना है? 2 एरो लेके जाना है, नॉट मोर देन 2। करेक्ट? इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अगर 10 रहता तो आप लोग तो कमाल करते 10 एरो एक साथ, कहानी खत्म। बट अभी तक आपने जो भी किया, जो मैंने सिखाया है अकॉर्डिंग टू दैट आपने सही किया। बट अब यहाँ से एक नया बात सीखेंगे। लिखिए यहाँ पे, इन रेजोनेंस मैक्सिमम 2 एरो एट ए टाइम इन जनरल। इन रेजोनेंस मैक्सिमम कितना एरो? मैक्सिमम 2 एरो एट ए टाइम। करेक्ट? चलिए और यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए मेरे लिए, एक पैराग्राफ, ठीक है? क्योंकि इसके बाद का जो बात है वो थोड़ा देर के बाद आपको समझ में आएगा। इस एग्जाम्पल में वापस आऊँगा। मतलब ये हम लोग को मिस्टेक जो मुझे समझ जो मैसेज मेरे माइंड में चल रहा था वो मैंने चेक कर लिया। तो आज के बाद रेजोनेंस में एट ए टाइम मैक्सिमम कितना एरो लेके जाना है? 2 एरो लेके जाना है। करेक्ट? इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक गलत हो गया। सर ऐसा क्यों? इस बात का भी आंसर मैं दूंगा जब पढ़ाएंगे कंपैरिजन बिटवीन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर व्हिच आर मोर स्टेबल एंड व्हिच वन आर लेस स्टेबल। ठीक है? जगह छोड़ दिया ना 1 पैराग्राफ का, थोड़ा सा आरिस ड्रॉ करेंगे बाद में। अब देखिए अभी हम लोग केस फर्स्ट का मेन हेडिंग क्या था? ये पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड। इज इट करेक्ट? भाई इसमें बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मोर देन 50 या 60 रिजल्टिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तब आपका पेन फ्री चलेगा। और यहाँ पे पेन रुक गया तो पूरे ऑर्गेनिक के बीच में रुक जाएगा। इसके लिए मैं 2 असाइनमेंट दूंगा, एक मैं खुद से भेजूंगा और दूसरा टीके में रहेगा। चलिए अब इसमें केस बी, इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड, इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड, कौन किसके साथ कंजुगेटेड रहेगा? इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद किसके साथ? हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड। इसमें होमोएटॉमिक कौन है, हेटेरोएटॉमिक कौन है? सर ए हेटेरो और ए होमोएटॉमिक, राइट? बट आपको पिछले क्लास में सिखाया थे कि होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड ओपन इन रेजोनेंस ओपन टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसे ओपन होगा? तो अगर ऐसे ओपन नहीं होगा तो हु विल द इंजन एंड हु आर द डब्बा? ट्रेन को खींचने के ट्रेन को डब्बा खींचता है या इंजन खींचता है? ये भी नहीं पता है। बड़ा कमाल का बात है। ट्रेन को भाई आज के बाद इंजन खींचता है, ठीक है, पुल करता है, डब्बा उसके पीछे पीछे जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे who will decide the direction of flow of electron? अब किसके हाथ में, किसके पाले में गेम चला गया? क्या ये डिसाइड करेगा? सर इसका तो नेचर दोनों तरफ था, राइट? बट ये सिर्फ इसके तरफ ओपन होगा, करेक्ट? और रेजोनेंस का खासियत है कि अगर एक एरो ऐसे तो दूसरा एरो को ऐसे ही रहना पड़ेगा। दिस इज द क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, राइट?
रेजोनेंस में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम डायरेक्शन, नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस केस में अगर ये एरो ऐसे ओपन होगा तो इसको भी तो ऐसे ही ओपन होना पड़ेगा, राइट। तो मेरा क्वेश्चन है क्या है, इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे होगा? नहीं होगा। अरे जान गए तो आपका काम तो आधा हो गया ना। और अगर नहीं जानते, अब देखिए इसमें आगे चलकर बहुत लोग कमाल करेंगे, अभी तो बोल रहे हैं बट मुझे पता है, बट इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, आज कल होमोएटॉमिक बाइबोन अगर हेटेरोएटॉमिक के साथ कन्वर्टेड है तो ऐसा कमाल मत कीजिएगा, ठीक है? क्यों नहीं होगा? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, करेक्ट ना? इसका मतलब है कि इफ होमोएटॉमिक pi bond conjugated with heteroatomic pi bond, then who will decide the direction of flow of electron? Sir, heteroatomic pi bond decide the direction of flow of electron, right? एक लाइन लिख लीजिए। In this case, heteroatomic pi bond decide the direction of flow of electron. In this case, heteroatomic pi bond decide the direction of flow of electron. यहां तक किसी को प्रॉब्लम? In this case, heteroatomic pi bond decide the direction of flow of electron. सर क्यों? तो इसके पास दोनों क्वालिटी था, इस तरफ भी ओपन हो सकता था, इस तरफ भी ओपन हो सकता था। जब मैं बोलता हूं तो बोर्ड पे भी देखिएगा, इस तरफ भी ओपन हो सकता था, इस तरफ भी ओपन हो सकता था, बट क्या इसका ऐसा क्वालिटी था? नहीं था। दैट्स व्हाई इस केस में who will decide the direction of flow of electron? हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड, राइट। तो अगर ये यहां पे जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये अगर यहां पे जाएगा तो ये यहां पे आएगा, करेक्ट। तो बोलिए किसको प्रॉफिट हुआ, किसको लॉस हुआ? सर ऑक्सीजन को प्रॉफिट हुआ, राइट, और इस कार्बन को लॉस हुआ। सब लोग एग्री हैं? और आपको पहले ही बोल चुके फर्स्ट क्लास में ही, इफ वन RS इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल देन ऑल RS मस्ट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इज इट करेक्ट? ओवरऑल तो सर यहाँ पे टोटल चार्ज जीरो था, तो यहाँ भी टोटल चार्ज जीरो है, प्लस और माइनस काउंटर, राइट। ओवरऑल तो जीरो हुआ। अब और इसमें RS ड्रॉ करने का चांस है? सर नहीं है। तो ही पाई बॉन्ड था, फुल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, रेजोनेंस हो गया, करेक्ट। And how can we draw the resonance hybrid? तो सर those who are responsible for resonance उसको छोड़कर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है। तो देखिए मैंने पाई बॉन्ड को छोड़कर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, राइट। यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, तो डबल और सिंगल के बीच का बात क्या रहेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, बीच का कैरेक्टर क्या रहेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, बीच का कैरेक्टर क्या रहेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। इज इट करेक्ट? यहाँ पे जीरो चार्ज, यहाँ पे 1 इंटीग्रेटर, बीच का कैरेक्टर डेल माइनस, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे पॉजिटिव, बीच का कैरेक्टर डेल प्लस, ठीक है। किसी को यहां तक डाउट? अब मेरा क्वेश्चन है कि स्टूडेंट ये डेल डैश प्लस और ये डेल माइनस का अमाउंट मैग्नीट्यूड वाइज डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सर सेम होना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक और लाइन था, इफ वन RS इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल देन ऑल RS मस्ट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एट द सेम टाइम रेजोनेंस हाइब्रिड इज आल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इज इट करेक्ट? तो भाई रेजोनेंस हाइब्रिड भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, तो डेल डैश प्लस का वैल्यू मैग्नीट्यूड डेल माइनस के बराबर रहेगा, तभी पॉजिटिव और नेगेटिव काउंटर चार्ज को कैंसिल करेगा, अदरवाइज नहीं कैंसिल करेगा, ठीक है ना। तो सर इतना तो आप बता रहे हैं, इसका रिएक्शन में क्या एडवांटेज रहेगा, रिएक्शन में क्या रोल रहेगा? इसका थोड़ा सा डेमो देता हूं। रिएक्शन में ये रोल रहेगा कि ए मॉलिक्यूल रहेगा, और मान लीजिए कि मैं बोला कि देखिए इस रिएक्शन में पहले H प्लस को भेज रहे हैं, then where should H plus placed? H plus searching for what? H plus searching for electron, right?
H प्लस किसके खोज में जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। दो पार्टिकल के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो अट्रैक्शन होना पड़ेगा, राइट, पास आना पड़ेगा। तो नेगेटिव चार्ज कहां पे आ रहा है सर? तो रेजोनेंस हाइब्रिड से पता चलेगा, ऑक्सीजन पे ज्यादा है, राइट। इसका अट्रैक्शन किसकी तरफ ज्यादा होगा? ऑक्सीजन की तरफ होगा। तो देखिएगा बाद में मैं डायरेक्ट ऑक्सीजन की तरफ भेज दूंगा, तब वहां पे पूछेगा सर क्यों भेजे, तो मैं बोलूंगा रेजोनेंस में ऐसा बताया था, राइट। लिख लीजिए। यहां तक किसी को डाउट? हटाएं। अब थर्ड केस, if heteroatomic pi bond conjugated with heteroatomic pi bond, if heteroatomic pi bond conjugated with heteroatomic pi bond, देखिए दोनों पाई बॉन्ड के, दोनों डबल बॉन्ड के बीच में 1 का गैप है या नहीं है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बताइए। तो सर बोथ आर, लुक्स लाइक बोथ आर कंजुगेटेड, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर आप लुक्स लाइक क्यों बोल रहे हैं? तो भाई नाम का ही कंजुगेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजोनेंस होगा? बहर भी रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? जरा दिमाग लगाइए तो इसमें। नहीं होगा, उसको पीछे रीजन भी देना है। सर आपने सिखाया था कि हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ओपन होगा, ये तो ऑक्सीजन की तरफ ओपन होना चाहेगा और ए बी की तरफ ओपन होना चाहेगा, ऑक्सीजन की तरफ। ऐसा रेजोनेंस में अलाउड है? नहीं है। मतलब आज के बाद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेटेरोएटॉमिक, एक हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड दूसरे हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, इवन इफ बोथ आर कंजुगेटेड, राइट। नहीं समझे बात को? या लग रहा है कि साथ कहीं पे करेगा? कंक्लूजन में दे रहा हूं कि नहीं करेगा। लुक्स लाइक इन, इसलिए मैंने बोला था लुक्स लाइक इन कंजुगेटेड, नहीं करेगा। उसका रीजन भी बताया है कि ए इस तरफ ओपन होना चाहेगा और ए इस तरफ ओपन होना चाहेगा, बट ऐसा रीजन उसमें अलाउड नहीं है, करेक्ट। इसलिए फ्रॉम नाउ वन हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड दूसरे हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड के साथ विद अदर हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। मेरा आवाज सही जा रहा है? लिखिए लिखिए कंक्लूजन। वन हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद other heteroatomic pi bond. One heteroatomic pi bond does not involve in resonance with other heteroatomic pi bond. तो स्टूडेंट पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ मैंने 3 कैटेगरी किया, इज इट करेक्ट? कौन कौन सा? होमोएटॉमिक का होमोएटॉमिक के साथ, तो उसमें रेजोनेंस होगा, अगर कंजुगेशन में तो रेजोनेंस होगा, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ साइड, राइट। सेकेंड कैटेगरी होमोएटॉमिक का हेटेरोएटॉमिक के साथ, तो सर वहां भी होगा, बट वहां पे डिसाइड करेगा हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड, राइट। हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? इट इज डिसाइडेड बाय हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड, करेक्ट। बट इफ हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड, तो 1 का गैप पे है, तो बोथ आर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, रीजन इज दिस वन, ओके स्टूडेंट, करेक्ट ना? तो क्या पाइबॉन्ड का पाइबॉन्ड के साथ का केस क्लियर हो गया? या आज पाइबॉन्ड का पाइबॉन्ड के साथ कंजुगेशन में रहेगा 1 के गैप पे, तो कैसे कैसे हम सोचेंगे? नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सारी बातों को ध्यान में रखकर बोला हूँ, समथिंग लाइक दिस। और उसके पीछे का आगे आपको और भी कुछ बताएंगे। देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ भी तो पाई बॉन्ड है, या सर डबल बॉन्ड ही बना के दिखाता हूँ, ठीक है।
समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे भी नहीं होगा, करेक्ट। अब उसके पीछे का मेन रीजन बोलता हूँ। आप लोग एक टॉपिक का नाम सुने हैं, जरूर पक्का पढ़ाया गया हो थोड़ा बहुत 11th में, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, सब नाम सुने हैं। मेजोमेरिक इफेक्ट भी सुने होंगे, राइट। अब मेजोमेरिक इफेक्ट में 2 सुने होंगे, -m और +m, इज इट करेक्ट। तो बाद में जिसको मैं हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड बोल रहा हूं, उसी का नाम आगे चलकर -m हो जाएगा, और एक -m ग्रुप दूसरे -m ग्रुप के साथ रेजोनेंस नहीं करता है, बिकॉज दोनों का नेचर रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन लेने का रहेगा। इसलिए अभी बस जैसे तोड़ कर समझा रहा हूँ, बस उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि नहीं होगा। बाद में जैसे आगे बढ़ेंगे ऑटोमेटिक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, करेक्ट ना। चलिए अब सेकेंड केस लिखिए। इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ लोन पेयर, इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ लोन पेयर, ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के में बात कर रहा हूं, नॉट फॉर 11th और 12th। इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ लोन पेयर, then direction of flow of electron always from lone pair to pi bond. If pi bond conjugated with lone pair, then direction of flow of electron always from lone pair to pi bond. Correct? आज के बाद अगर लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेटेड है, अब यहां पे देखिए, अगर कहीं पे मैं सिर्फ पाई बॉन्ड बोलकर साइलेंट हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं भूल गया। अगर सिर्फ पाई बॉन्ड बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो स्टेटमेंट मेरा दोनों के लिए वैलिड रहेगा, होमोएटॉमिकली भी और हेटेरोएटॉमिकली भी, राइट। लिखवाते टाइम बहुत सोच सोच कर लिखवाते हैं ना कि हाँ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। तो अगर मैं सिर्फ पाई बॉन्ड बोला, इसका मतलब दैट स्टेटमेंट वैलिड फॉर, इज इट ओनली वैलिड फॉर होमोएटॉमिक या इट इज वैलिड फॉर बोथ पाई बॉन्ड, होमोएटॉमिक एज वेल एज हेटेरोएटॉमिक, करेक्ट। इफ पाई बॉन्ड, एकदम ध्यान से सुनना है और लिखना भी है, 10 बार एक ही स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा। इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ लोन पेयर, यहां तक हो गया, देन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड, कहां से कहां बताएं, बोलेंगे लोन पेयर से पाई बॉन्ड, याद रहेगा। ओके, फर्स्ट क्लास में मैं एक एग्जांपल लिया होगा, याद है आप लोग को, यही एग्जांपल से समझा रहे थे ना, करेक्ट। और वहां पे बोले थे कि थोड़ा सा वेट करिए, बाद में मैथमेटिक पता चल जाएगा। बोलिए ए पाई बॉन्ड इस लोन पेयर के बीच में कितने का गैप है, 1 का। ऐसे पढ़ते हैं, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, राइट। इस लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के बीच में इसका गैप है, राइट। तो इफ जो भी आपस में रेजोनेंस करेगा उसके बीच में अगर 1 का गैप सीक्वेंस बन रहा है तो उसको बोलते हैं बोथ आर कंजुगेटेड। इसका मतलब दिस पाई बॉन्ड एंड दिस लोन पेयर बोथ आर व्हाट, बोथ आर कंजुगेटेड, इज इट करेक्ट। अब यहां देखिए, तो हम लोग एरो का डायरेक्ट फ्लो कहां से स्टार्ट करें, पाई बॉन्ड से या लोन पेयर से, लोन पेयर से। लोन पेयर बताया था पिछले क्लास में, लोन पेयर यहाँ पे आकर क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड, राइट। तो ये यहाँ, तो ये कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा, और एक बार में मैक्सिमम कितना एरो यूज करना है, 2 ही, राइट। तो किसको प्रॉफिट हुआ, किसको लॉस हुआ, सर नाइट्रोजन को लॉस हुआ और इस कार्बन को प्रॉफिट हुआ, इज इट करेक्ट। तो पिछले क्लास में जो मैंने एक एग्जांपल लिया था और आप डायरेक्ट मैंने ड्रॉ कर दिया था, तो मेन मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइडेड बाय लोन पेयर, और स्टार्ट कहाँ से होता है, डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड, नॉट पाई बॉन्ड टू लोन पेयर, लोन पेयर टू पाई बॉन्ड, इज इट करेक्ट।
इसका मतलब है कि इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज यहां से यहां होगा, नॉट यहां से यहां। इज करेक्ट? देन हाउ मेनी आर एस? आर एस फर्स्ट एंड ये क्या रहेगा? आर एस सेकेंड। हो गया ना? सबको समझ में आ गया यहां तक? तो इस केस में लोन, इफ lone pair converted to pi bond, then flow of electron from lone pair to pi bond, मतलब यहाँ पे एक जो मैं एरो देता हूँ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाता हूँ, तो यहाँ से यहाँ होगा, ना कि यहाँ से यहाँ इस तरफ होगा, राइट? अगर इस तरफ से इस तरफ हो गया तो उल्टा डायरेक्शन हो गया। बट मेरे स्टेटमेंट में क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर? लोन पेयर टू पाई बॉन्ड, राइट? एकदम क्रिस्टल क्लियर, इतना सिंपल सेंटेंस तो है। लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ जाना है। अब इसमें यहाँ पे रुककर डाउट करते रहिएगा कि अच्छा ऐसा होगा ही नहीं होगा, सर तो लिखवा दिए भाई, पिछले 10 साल से यही बात बोल रहे हैं, तो अब इसलिए यही होगा, राइट? करेक्ट ना? चलिए, और ये आपका स्ट्रक्चर ओवरऑल न्यूट्रल है, तो देखिए तो ये भी न्यूट्रल है। इसमें अब और कोई आरएस ड्रॉ करने का चांस है? नहीं है। हाउ कैन वी ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड? तो सर रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए तो पहले से ही पता है जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया वो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? किसके बीच में रेजोनेंस हो रहा है? सर पाई बॉन्ड और लोन पेयर, राइट? तो पाई बॉन्ड और लोन पेयर को छोड़कर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, बीच का कैरेक्टर पार्शियल डबल, यहाँ पे सिंगल, बीच वहां पे डबल, बीच का कैरेक्टर पार्शियल डबल, यहाँ पे जीरो चार्ज, यहाँ पे निगेटिव, बीच का कैरेक्टर डेल माइनस, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे पॉजिटिव, बीच का कैरेक्टर डेल प्लस, और जितना डेल माइनस रहेगा उतना ही डेल प्लस रहेगा। वजह क्या है? सर इसको भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना पड़ेगा, राइट? ये है मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलिए। अब थोड़ा सा एक डेमो देते हैं, ठीक है? दुर्लभ नाथ, यहां देखिएगा, यहां देखिए, कल के डेट में मैं आपको एक रिएक्शन पढ़ाते रहूंगा, और रिएक्शन में बोलेंगे कि मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो वेयर शुड दिस पॉजिटिव चार्ज, वेयर शुड, कहां पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस होगा? एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहां जाएगा? कौन से कार्बन के पास? इस कार्बन पे जाएगा या इस कार्बन पे? वो वहां से पता चलेगा रेजोनेंस हाइब्रिड से, राइट? यहां पे जाएगा, करेक्ट? इफ दिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन, राइट? ये आपको एल्कीन के एडिशन रिएक्शन में काम में आएगा, रिएक्शन में काम आएगा। तो सबसे पहले इसको कहां भेजेंगे? यहां भेजेंगे, यहां भेजेंगे। इस कार्बन, तो सर नाइट्रोजन पे क्यों नहीं भेजेंगे? नाइट्रोजन पे नहीं भेजेंगे भाई, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर है, राइट? तो क्या पॉजिटिव साथ में आएगा या रिपल्सन हो जाएगा? ई प्लस सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा मिलेगा? इस नाइट्रोजन पे मिलेगा, इस कार्बन पे मिलेगा, या सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे मिलेगा? बिकॉज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इमेजिनरी, रियल कॉन्सेप्ट इज द रियल रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट? तो रेजोनेंस हाइब्रिड में मुझे पता चलेगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेजोनेंस। अगर ये बात नहीं सीखे रहेंगे तो वहां पर मैं आपको समझा ही नहीं पाऊंगा कि मैं इसको यहाँ पे क्यों प्रेफर कर रहा हूँ। इसी को आगे चलकर पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग, पक्का आप लोग नाम सुने होंगे, मार्कोव्निकोफ रूल, नाम सुने हैं? हाइड्रोकार्बन था थोड़ा सा एनसीईआरटी में, राइट? बट वहां पे मार्कोव्निकोफ रूल के पीछे कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बोल कुछ और रहे हैं और माइंड में कुछ और चल रहा है, तो वहां पे मैं आगे चल के बोल दूंगा मेन सेंस बिहाइंड मार्कोव्निकोफ रूल इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और उसको वहां पे कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी के लिए रेजोनेंस का ही हेल्प लेना पड़ेगा। दैट्स व्हाई धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें मैंने डेमो दिया, लग रहा होगा कि इतना रेजोनेंस पढ़ेंगे क्या रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, तो रिएक्शन कैसे पढ़ेंगे जब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा कि वेयर शुड ई प्लस प्लेस्ड, इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा, राइट? समझे? तो लोन पेयर के लिहाज के बाद कहानी खत्म। इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर?
बोलते ही नहीं है, इतना कष्ट है बोलने में। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके एग्जाम में, आपका जो एग्जाम होगा उसमें लोन पेयर दिखाया नहीं रहेगा, इतना तो आप मॉलिक्यूल में देख लेंगे ना कि कहाँ पे लोन पेयर है, कहाँ कहाँ पे लोन पेयर है स्टूडेंट। ये एसिड है राइट सर, लोन पेयर यहाँ है, एग्री ना, और लोन पेयर यहाँ भी है। एक और बात, किसी भी एटम से एक ही साथ दो एरो स्टार्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सर लोन पेयर देखिए अब खुशी का ठिकाना नहीं है, दो लोन पेयर है एकदम कमाल कर रहे हैं, ऐसे तो ऐसा कमाल नहीं करना है। किसी भी एटम से एट ए टाइम मैक्सिमम कितना एरो लेके जाना है, दो या एक, यस एक लेकर जाना है, दो नहीं लेके जाएंगे। इसको कहीं पर बॉक्स में कर लीजिए। एनीवे तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। ए दिस लोन पेयर अगर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, इज इट दिस लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोन पेयर का रेजोनेंस किसके साथ होगा, लोन पेयर का रेजोनेंस पाई बॉन्ड के साथ। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के बीच में वन का गैप है या कंटिन्यूअस हो गया। इसका मतलब दिस, इसको ऐसे पढ़ेंगे स्टैंडर्ड में, दिस लोन पेयर इज नॉट कंजुगेटेड विद दिस पाई बॉन्ड, राइट। व्हाई दिस लोन पेयर नॉट कंजुगेटेड विद दिस पाई बॉन्ड, बिकॉज़ दोनों के बीच में देयर इज नो वन गैप बिटवीन लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड, इसलिए ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में नहीं है। तो अब कंजुगेशन में नहीं है मतलब रेजोनेंस नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा। सबको क्लियर है बात। व्हाट अबाउट दिस लोन पेयर, इसको ऐसे लिख लीजिए, दिस लोन पेयर नॉट, एक मिनट, दिस लोन पेयर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। हम लोग क्या करते हैं ना कि यूट्यूब पे इतना सारा मोटिवेशनल चीज देखते रहते हैं कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे सोते रहा आईएएस बन गया, गार्ड का ड्यूटी करते रहा आईएएस बन गया दिल्ली में जाकर। उसके पीछे का डेडिकेशन देखिए, जिसको पागलपन रहेगा चीज़ों को सीखने का, तो ऐसा इम्पॉसिबल बात है कि कोई सिखाएगा नहीं, समझ में आएगा। दिस लोन पे नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विथ, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो जब ये नहीं है तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ये लोन पेयर और इस पाई बॉन्ड के बीच में वन का गैप है या नहीं है, देखिए इसको ऐसे पढ़ते हैं, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो बोथ आर कंजुगेटेड, राइट। जब लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्रॉम वेयर टू वेयर, लोन पेयर टू पाई बॉन्ड, राइट, ऐसे और ऐसे, करेक्ट। इसमें किसको प्रॉफिट किसको लॉस, क्या इस कार्बन को कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ, सर नहीं हुआ। इधर से एक आया प्रॉफिट हुआ, इधर से एक चला गया लॉस हो गया, राइट। That's why इस ऑक्सीजन को लॉस और इस ऑक्सीजन को प्रॉफिट, ये क्लियर। तो ये है आर एस फर्स्ट और ये रहेगा आर एस सेकेंड। यहाँ पे डबल और यहाँ पे सिंगल, बीच का कैरेक्टर, यहाँ पे सिंगल यहाँ पे डबल, बीच का कैरेक्टर, यहाँ पे जीरो यहाँ पे निगेटिव, डेल माइनस, यहाँ पे जीरो यहाँ पे पॉजिटिव, डेल प्लस, करेक्ट स्टूडेंट। दिस इज योर व्हाट रेजोनेंस हाइब्रिड। तो सर इसका यूज क्या होगा, तो सर भाई इसका यूज मोर देन 100 टाइम्स होगा। मान लेते हैं कल के डेट में मैं एसिड का रिएक्शन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, एसिड से एस्टर तो बनाते ही हैं, एस्टरिफिकेशन, एसिड प्लस अल्कोहल बिकम्स एस्टर, या उतना छोड़िए, मान लेते हैं कि एसिड में मैंने अलग से H प्लस डाल दिया, तो इस H प्लस को कहाँ भेजना चाहिए, इस ऑक्सीजन के पास या इस ऑक्सीजन के पास, अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस हाइब्रिड। वेरी गुड। अब कैसे भी आप बोल देते ऊपर वाला, तो मुझे कितना कॉन्फिडेंस मिल गया कि अब रिएक्शन जब पढ़ाते रहेंगे तो मुझे ये सिखाना ही नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे मैं क्यों भेज रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअली हम लोग यहाँ भेजेंगे, राइट।
बिकॉज दिस यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे कम है, राइट। एंड दिस H प्लस सर्चिंग फॉर व्हाट, इलेक्ट्रॉन। इस बात को सब लोग समझ गए। अब नेक्स्ट ये सेकेंड केस डील हो गया लोन पेयर से पाई बॉन्ड का। नेक्स्ट, इफ निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, इफ निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, मतलब दोनों पाई बॉन्ड का मैं बात कर रहा हूं, अगर बाइफर्केट नहीं करता हूं तो, इफ निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पाई बॉन्ड, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पाई बॉन्ड। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, if negative charge conjugated with pi bond, if negative charge conjugated with pi bond, then flow of electron from negative charge to pi bond। अच्छा, मान लेते हैं कि ये जो थर्ड मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो अगर नहीं भी पढ़ाता तो आप लोग इसको कैरी ऑन कर सकते थे, नहीं बजाय सर निगेटिव चार्ज का मतलब तो पहले ही आप सिखा चुके हैं लोन पेयर, इज इट करेक्ट। तो निगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर का जो सिखा दिए तो निगेटिव चार्ज का अलग से अगर स्पेसिफाई करके नहीं भी सिखाते तो दिमाग में स्ट्राइक कर जाता कि निगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर। लोन पेयर का अगर पाई बॉन्ड के साथ कंजूशन है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड, इज इट करेक्ट। तो क्या इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पाई बॉन्ड, करेक्ट। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब बोलिए इस पाई बॉन्ड इस नेगेटिव चार्ज के बीच में कितना का गैप है, सर 1 का गैप है। और कंजुगेशन या रेजोनेंस होने के लिए कितना का गैप चाहिए, सर रेजोनेंस होने के लिए कंजुगेशन चाहिए। कंजुगेशन का मतलब कितने गैप पे सीक्वेंस बैठना है, 1 के गैप पे, राइट। चलिए इसमें नेगेटिव चार्ज का मतलब इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट है, राइट। किसी से एक इलेक्ट्रॉन मिला होगा, नहीं। ए यहां, तो ए कहां, यहां। अब ए बॉन्ड बनाने के लिए जो इसके बीच में डबल बॉन्ड बना, उस बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक कार्बन दिया, तो इस कार्बन को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, बोलना है भाई, बोलिएगा तभी तो सीखिएगा। तो सर ऐसे तो देखा जाए तो लॉस हुआ एक इलेक्ट्रॉन का, बट पहले से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट था, राइट। इस बॉन्ड को बनाने के दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ही दिया है, इसने नहीं दिया है, बट पहले से बिकॉज इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट था और अभी एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो ओवरऑल इसका कंपनसेट हो गया, ना ही लॉस रहा ना ही प्रॉफिट रहा, मतलब इस पे चार्ज 0 रहेगा, राइट। समझे। और एक्चुअली इसको भी तो फॉलो करना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अभी तक बोलते आ रहे थे क्या, इफ एनी RS आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल देन ऑल RS मस्ट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राइट। लेकिन एक्चुअल स्टेटमेंट था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और कोई भी RS हैविंग 1 यूनिट, इफ एनी RS हैविंग 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज देन ऑल RS मस्ट हैव 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। किसी एक RS के पास अगर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो सारे RS के पास 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज पक्का होगा ही होगा। एट द सेम टाइम रेजोनेंस हाइब्रिड आल्सो हैविंग 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, करेक्ट स्टूडेंट। किस चीज को फॉलो करने के लिए, सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करने के लिए, करेक्ट ना। तो ये है RS फर्स्ट और ये है RS सेकेंड। अब इसमें से किसी स्टूडेंट को लगेगा सर दोनों तो सेम ही है, सेम नहीं है। मॉलिक्यूल को पकड़ के ऐसे घुमाना नहीं है। रेजोनेंस में एटम जो एटम पार्टिसिपेट करेगा उसको फिक्स कर रखना है, राइट। तो ARS और ARS दोनों एक दूसरे डिफरेंट है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, सर विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड एज वेल एज विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, इज करेक्ट। तो हाउ कैन वी ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड, पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, नहीं पाई बॉन्ड और हु आर रिस्पांसिबल फॉर रेजोनेंस। इस केस में रेजोनेंस कौन कर रहा है,
पाई बॉन्ड और निगेटिव चार्ज उसको छोड़कर यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे पार्शियल रहेगा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे निगेटिव, तो बीच का करेक्टर डेल माइनस, और यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे जीरो, तो बीच का करेक्टर डेल माइनस। लेकिन यहाँ पे मैं जानबूझ के दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ माइनस दिया हूँ। वजह सर सेम नहीं है बट सिमिलर है, राइट? सेम नहीं है लेकिन सिमिलर है। यहाँ भी CH2 माइनस, यहाँ भी CH2 माइनस, यहाँ भी CH2 डबल बॉन्ड CH, वहाँ भी CH2 डबल बॉन्ड CH। तो आगे चलकर जब पढ़ाएंगे हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ RS, तो बाद में मुझे पता है इन दोनों का स्टेबिलिटी सेम होता है। दैट्स वाई मैंने दोनों कार्बन पे सेम अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज दिया हूँ। और ये दोनों निगेटिव मिलकर, ये 2 डेल निगेटिव मिलकर कितना हो जाएगा सर? 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, करेक्ट? तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक किसी को डाउट? हो जाएगा तो बोलिएगा। एक एग्जाम्पल में पीछे छोड़ दिया था, ठीक है? अब बोला थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा। अब इस एग्जाम्पल पे हम लोग काम कर सकते हैं, राइट? तो बोलिए एट ए टाइम मैक्सिमम कितना एरो लेके जाना है? सबसे पहला क्वेश्चन, एक मिनट, सबसे पहला क्वेश्चन, ऑल आर होमोटॉमिक, राइट? तो सर इसमें जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ होगा, इज इट करेक्ट? ऑल आर होमोटॉमिक। ये यहां, ये कहां? यहाँ रुकना है, सेकेंड एरो के बाद विराम लेना है थोड़ा देर के लिए, फॉर ए मोमेंट, राइट? सेकेंड एरो के बाद इसको यहाँ नहीं भेजना है। सब लोग ध्यान सुनिएगा नहीं तो बार बार मिस्टेक होगा। ये यहाँ, तो सेकेंड एरो में इसको ऐसे उठाकर यहाँ नहीं ले जाना, इस कार्बन पे रुकना है, बिकॉज एट ए टाइम मैक्सिमम कितना एरो? 2 एरो, इज इट करेक्ट? इसका प्रॉपर प्रूफ देंगे आफ्टर सेकेंड और थर्ड क्लास के बाद। इसको लॉस हुआ और इसको प्रॉफिट हुआ, इसके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, करेक्ट ना? और लेट अस सपोज यहां से लेकर यहां तक कंफ्यूजन में है, तो एक बार अगर आप लेफ्ट से राइट तरफ जा रहे हैं तो लास्ट तक जाना है, करेक्ट? बीच से मुड़ना नहीं है। एक बार आप लेफ्ट से राइट के लिए शुरू कर दिए तो कहां तक जाना है? लास्ट तक, करेक्ट? नेक्स्ट यहां तक आने के बाद अब नाउ क्या, इज इट दिस नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विद दिस पाई बॉन्ड? दिस नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विद दिस पाई बॉन्ड। तो सर ये तो इसके साथ भी है, तो पीछे नहीं जाना, अभी आगे जाना है, बिकॉज़ वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो और ये सीख चुके हैं कि इफ नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पाई बॉन्ड, इज इट करेक्ट? ये यहां तो यहां ऐसे करना था स्टूडेंट। इस एग्जांपल को 2-3 बार लेकर आता हूं, फिर से लेकर आऊंगा। तो जो भी एक ही बार में 3 एरो ड्रॉ किए हैं वो काइंडली करेक्ट कर लीजिए। ये हो गया RS फर्स्ट,
ये हो गया आर एस सेकेंड और ये हो गया आर एस थर्ड। आज के डेट में जैसे हम लोग का तैयारी के टाइम के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं तो बहुत बड़ा जनरेशन गैप हो गया है। तो बच्चे सब कुछ में शॉर्टकट खोजते रहते हैं। आपको पता है कि IIT एडवांस पहले सब्जेक्टिव था और सब्जेक्टिव में रिजनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, रिएक्शन कैसे हो रहा है, न्यूमेरिकल कैसे कर रहे हैं। पहले 90 से 2000 के बीच में 1990 से 2000 के बीच में सब्जेक्ट 10 क्वेश्चन आता था और 10 में से किसी का भी आंसर नहीं आया फिर भी IIT में सिलेक्शन होता था स्टेप बाई मार्किंग। आंसर नहीं आया फिर भी मार्किंग लगा अगर स्टेप सही है तो, राइट। उनको क्लर्क नहीं चाहिए था, उनको दिमाग वाला आदमी चाहिए था। तो ये पता है कि नहीं, नीट का एग्जाम पर पहले सब्जेक्टिव होता था अंडर द हेडिंग CPMT, सब्जेक्टिव एग्जाम होता था। अब आज के डेट में इतना पॉपुलेशन हो गया कि सब इतना सब्जेक्टिव कॉपी चेक करना मुश्किल है। लेकिन मुझे जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि रियल टैलेंट सब्जेक्टिव पेपर में ही पता चलता है कि बच्चे को आता है नहीं आता, राइट। चलिए अभी हम लोग का 50% काम हुआ है, राइट। सिर्फ वन डायरेक्शन का किए हैं। अब सेम काम इधर से, राइट। ये यहाँ तो ये कहाँ, यहाँ 2 एरो के बाद रुकना है, समझे स्टूडेंट। सब लोग को बोल रहा हूँ। इसी चीज को मैं मिस करता हूँ ऑफलाइन क्लास में, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में जब रीजनल स्प्रिंग एसेसमेंट ड्रॉ करवाते हैं तो हम देखते रहते हैं कहाँ पे लोग सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बड़ा हाथ पकड़ के सिखाना पड़ता है। और एक बार राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो लास्ट तक जाएंगे। इफ दिस नेगेटिव चार्ज कन्वर्टेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पाई बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर। तो नाउ हाउ मेनी RS सर? RS फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तो फर्स्ट ही है ना, फोर्थ, फिफ्थ, समझ गए। लेकिन डायरेक्ट 3 एरो ड्रॉ करते तो बाकी RS गायब हो जाता नहीं। तो हाउ मेनी टोटल RS? टोटल RS आर 5। इज इट करेक्ट? चलो बढ़िया से ड्रॉ कीजिए। हो गया? इसको हटाएं एवरीवन। तो अब नेक्स्ट लिखिए। इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, केस 4, इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड but that pi bond should be homoatomic, not heteroatomic. But that pi bond should be homoatomic, not heteroatomic. Then flow of electron from pi bond to positive charge. Then flow of electron from pi bond to positive charge. According to my statement, positive charge किसके साथ रेजोनेंस करेगा? सर पाई बॉन्ड के साथ। वो पाई बॉन्ड क्या होना चाहिए? हेट्रोएटॉमिक या होमोएटॉमिक? तो भाई हेट्रोएटॉमिक क्यों नहीं होगा? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये क्यों नहीं हो सकता है?
तो सर यहाँ पे रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, नहीं? रेजोनेंस में क्या होता है? बोलिए भाई, थोड़ा बहुत तो बोलिए। रेजोनेंस में क्या होता है? सर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, राइट? इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है? इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है? सर नहीं है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, राइट? 3, इसमें से एक पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन का तो पहले ही लॉस हो गया, 3 बचा था, 3 से तो बॉन्ड बनाए हुए, राइट? हाँ या ना? और कौन सा बॉन्ड बनाए हुए है? सिग्मा बॉन्ड। क्या सिग्मा बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज करेगा रेजोनेंस में? लॉजिक है, नहीं करेगा, राइट? तो इस कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो जब कार्बन के पास नहीं है, और वी नो दैट हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड का रेजोनेंस में ऑलवेज ओपन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये ऐसे ओपन होता भी है, अगर रेजोनेंस करना चाहेगा भी इस पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो ये अगर ऐसे ओपन होगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए इलेक्ट्रॉन है। लॉजिक हुआ ना? दिस इज द वजह कि आज के बाद में इसको और भी प्रूफ कर देंगे, बाद में बहुत बढ़िया स्मार्टली से इसको 2-3 बार बोलूंगा। लेकिन अभी के लिए जितना आपके पास नॉलेज है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज बात पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज का हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं होगा, करेक्ट? चलिए, यहां तो हो सकता है, लेकिन यहां पे मैंने क्या बोला कि इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज बट दैट पाई बॉन्ड शुड बी होमोएटॉमिक नॉट हेटेरोएटॉमिक, देन दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर? पाई बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज, राइट? ये बोलना मजबूरी था क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं देने के लिए। इसके पास ए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसका कैरेक्टर बहुत बढ़िया है, ये इधर भी ओपन हो सकता है और इधर भी ओपन हो सकता है, इज करेक्ट? और इस डबल बॉन्ड, इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में कितने का गैप है? 1 का गैप है, नहीं? इसको ऐसे पढ़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। पढ़िए मेरे साथ, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो दिस पाई बॉन्ड एंड दिस पॉजिटिव आर कंजुगेटेड, this double bond and this positive charge are what? Out of conjugation, yeah, it is conjugated. Conjugated यहां से यहां, करेक्ट? तो सर आपने तो बोला था कि रेजोनेंस में 2 एरो, मैंने बोला था रेजोनेंस में मैक्सिमम 2 एरो, करेक्ट? वहां पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखाया था कि रेजोनेंस में एट ए टाइम मैक्सिमम कितना एरो जाता है, मैक्सिमम टर्म यूज किया था। यस, तो अब यहाँ पे एक नया बात सीखिए, रेजोनेंस में मेन कॉन्सेप्ट मैक्सिमम 2 एरो नहीं है। रेजोनेंस का मेन कॉन्सेप्ट है एट ए टाइम मैक्सिमम 2 सिस्टम आपस में इन्वॉल्व होता है। सिस्टम समझते हैं जिसके बारे में सोच रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे आपस में कौन इन्वॉल्व है, क्या बोलते? पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। तो पाई बॉन्ड एक सिस्टम हुआ और पॉजिटिव चार्ज दूसरा सिस्टम हुआ, तो आपस में कितना सिस्टम इन्वॉल्व है? 2 सिस्टम। तो 2 एरो इंपॉर्टेंट है या 2 सिस्टम इंपॉर्टेंट है? 2 सिस्टम इंपॉर्टेंट हो गया, समझ गए? इसका मतलब समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि रेजोनेंस में 1 एरो हो, तो वहां पे एकदम झंडा लेके खड़ा नहीं हो जाना है। राकेश सर तो 2 एरो बोले थे, अभी 1 एरो है। राकेश सर मैक्सिमम 2 एरो बोले थे, राइट? अब फिर से वापस बोल रहे हैं, मैक्सिमम 2 एरो, 1 एरो भी हो सकता है। इसलिए मेन की पॉइंट इज दैट कि एट ए टाइम इन रेजोनेंस 2 सिस्टम आर इन्वॉल्व, ओके? तो बोलिए यहां से यहां तक में किसको प्रॉफिट किसको लॉस? ये जो एरो 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, इसको तो प्रॉफिट होगा, व्हाट, और इसको लॉस हो जाएगा, राइट? और व्हाट और बीच वाला कार्बन, इस कार्बन को कुछ होगा? सर इस कार्बन को कुछ नहीं होगा, ये यहां से लिया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, राइट? और यहाँ पे फिर से सेम बात, अब एक ही बात को कितना बार बोले हैं? If any RS having 1 unit positive charge, then all RS must having 1 unit positive charge, right? According to conservation of charge, correct ना? ये हो गया RS फर्स्ट और ये हो गया RS सेकेंड। यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, तो बीच का कैरेक्टर रहेगा पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इसमें, एकदम बिल्कुल सारा ध्यान छोड़कर इस पर ध्यान लगाइए। यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे डेल प्लस, अब दोनों डेल प्लस मिलाकर कितना प्लस? सर 1 यूनिट पॉइंट रहेगा, राइट? दिखा दीजिए।
तो हम लोग कौन कौन सा केस डील कर लिया स्टूडेंट? सर पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ 3 केस आया था उसके अंदर, फिर लोन पेयर का पाई बॉन्ड के साथ, फिर नेगेटिव चार्ज का पाई बॉन्ड के साथ, फिर पॉजिटिव चार्ज का पाई बॉन्ड के साथ। बट इसमें थोड़ा आपने रिस्ट्रिक्शन दे दिया कि पॉजिटिव चार्ज का पाई बॉन्ड के साथ होमोटोमिक करेगा, हेटेरोटोमिक नहीं करेगा। अब बचा हुआ है लोन पेयर का पाई बॉन्ड के साथ, राइट? लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इफ सॉरी फ्री रेडिकल, नॉट लोन पेयर, फ्री रेडिकल। इफ फ्री रेडिकल कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, if free radical conjugated with pi bond, then flow of electron from free radical to pi bond, then flow of electron from free radical to pi bond। हो गया ना? एक कहावत सुने हैं, बोले कौन सा? समटाइम्स ऐसा लगता है कि कोई आपके पास आ रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपको हेल्प करने के लिए आ रहा है, बाद में पता चलता है कि एक्चुअली वो अपनी हेल्प लिए आया था। प्रैक्टिकल लाइफ में समटाइम्स ऐसा लगता है कि आपके पास कोई आया था, उस मोमेंट लगता है कि शायद मुझे हेल्प कर रहा है, बाद में पता चला कि नहीं वो तो खुद का हेल्प लिए आया था, मेरे हेल्प लिए नहीं आया था। आफ्टर सम टाइम फ्री रेडिकल का मतलब होता है स्टूडेंट कि वैसा कोई भी कार्बन जो 3 बॉन्ड बना चुका है और उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, राइट? बोले इस कार्बन को लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है? सर ना ही लॉस है ना ही प्रॉफिट है, राइट? कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, हाउ मच? 4। कितना बॉन्ड बनाए हुए हैं? 3 बॉन्ड, राइट? इस 3 बॉन्ड बनाने में इसका 3 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया, बाकी एक बचा हुआ रहना चाहिए था, एक बचा हुआ है। तो इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, करेक्ट? फ्री रेडिकल। और इसका अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर का ड्रॉ करते हैं कार्बन को, तो कार्बन के चारों तरफ अगर देखते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन अराउंड द कार्बन? भाई इसमें तो सबको पता है, इसमें सबसे तारीफ की बात है कि ऑल आर वेटिंग फॉर अदर, कि कौन बोल देगा आंसर, उसके बाद सर आगे बढ़ेंगे। आप भी बोल सकते हैं, कोई भी इसमें से आउट ऑफ 36 या 38। ये सर्किल तो देख रहे हैं ना? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन अराउंड द कार्बन? सर 2, 2, 4, 2, 6 एक साथ, राइट? तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट? कार्बन तो ऑक्टेट फुलफिल करता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट? सर 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट, राइट? तो CH3 रेडिकल को, यस, इसको क्या बोलेंगे? इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिच बोलेंगे या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट? अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोला कीजिए। डोंट केयर फॉर अदर, की सराउंडिंग में कौन बैठा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, घर से ही क्लास ले रहा हूँ, ऑफिस की डाइनिंग हॉल में कोई बैठे हुए रहते होंगे, फर्स्ट टाइम क्लास लेता था ना। अब मैं अपना एकदम रियल इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ भाई। मैं पहले बताया था कि मैं व्हाट्सएप तक यूज नहीं करता था, पिछले साल के पहले। वैसा इंसान जो व्हाट्सएप तक यूज नहीं करता है, अब कैमरा के सामने आना पड़ेगा, अब पढ़ाना पड़ेगा। तो पहले तो सोचा कि भाई क्लासरूम के अंदर तो बहुत बढ़िया एक्टिंग करते थे, फैमिली वाले कोई देख नहीं रहे हैं मैं कैसे एक्टिंग कर रहा हूँ, काम चल जाता था। गए क्लासरूम में माहौल बनाए, डेमो क्लास हो या रेगुलर क्लास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लास में इनके पढ़ा के निकल गए। ऑफलाइन क्लास में आप देखे ही कुछ बच्चे किए होंगे, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्लास लेना था घर से, अब उसमें मैं 5 दिन तक सोचा था ये बोलूँगा तो शायद बाहर वाले, घर से बाहर जो इस गेट के बाहर हैं, वो कहीं सुनेंगे, हंसते रहेंगे मैं बोल क्या रहा हूँ, क्या जो क्रैक कर रहे हैं, बच्चों को क्या समझा रहे हैं, कैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो सोचा ऐसे तो काम चलेगा नहीं, फिर अपने आप को समझा लिया, जो जिनको जो सोचना है सोचते रहेंगे, मेरा काम है समझा देना और पढ़ा देना। अभी यहाँ पे इस रूम में कोई नहीं है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरा मेन मोटो है कि भाई मुझे मेरे पास जो नॉलेज है रेजोनेंस के लिए, और मुझे एक ही पर्पस अभी बचा हुआ है, ये 2 घंटा आपका है, मुझे भाई रेजोनेंस सिखा देना है बच्चों को।
बाकी लोग कुछ भी समझते रहे हैं। वैसे ही घर से भी अगर आप क्लास कर रहे सराउंडिंग में कोई है भी, डोंट केयर, आप बोल दीजिए सर ये होगा गलत या सही। एनीवे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन अराउंड कार्बन? 7, राइट? 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट। चलिए अभी मैंने आपको क्या बोला कि इफ फ्री रेडिकल कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्री रेडिकल टू पाई बॉन्ड, राइट? यहां देखिए, और कंप्लीट एरो का मतलब, कंप्लीट एरो एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है जो अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कंप्लीट एरो या हाफ एरो? यस, यहां के लिए हाफ एरो, करेक्ट। तो यहां पे हाफ एरो, तो यहां भी कौन सा एरो चलेगा? हाफ एरो, नहीं। और हाफ एरो का मतलब यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन, सब लोग देख लीजिएगा, बार बार नहीं समझाऊंगा। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन था ना, इस 2 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, राइट? बट एक कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया या अपना इलेक्ट्रॉन सिर्फ लेकर गया? इसका मतलब यहाँ पे डैम से और होमोएटॉमिक ब्रेकेज हुआ होगा, हेटेरोएटॉमिक या होमोएटॉमिक, अपना अपना डिवाइड कर लिया, राइट? और नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्ड बनेगा? एक बॉन्ड बनाने के लिए नेचुरली कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन ना। यहां से दे कितना रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। और फिर से मैं ऐसे यहां पे दिखा रहा हूं, यहां पे रेडिकल और यहां पे डबल बॉन्ड दिखा दिया। तो भाई कॉमन सेंस की बात है ना कि 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे कैसे बॉन्ड बनता, और यहाँ पे बॉन्ड सर ने दिखा दिया। इसका मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन किसने दिया? दूसरा इलेक्ट्रॉन एक कार्बन दे रहा है, राइट? एक कार्बन, करेक्ट। इसके साथ बॉन्ड खत्म करके इसके साथ बनाया। तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है फ्री रेडिकल, लेकिन नहीं लगता है कि इसने अपना काम चलाया, दिया या लिया? इसका ऑक्टेट फुलफिल हो गया, राइट? यहां तक इसका ऑक्टेट, सही से देखिए, यहां तक इसका इस कार्बन का ऑक्टेट फुलफिल नहीं था, बट यहां पे एक काम किया तो इसका ऑक्टेट फुलफिल हो गया। तो मोमेंटली देखने से ऐसा लुक्स लाइक कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट नेचुरली ये इलेक्ट्रॉन लिया है नहीं। बोलने का तरीका था कि फ्री रेडिकल कंजुगेटेड टू पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्री रेडिकल टू पाई बॉन्ड, बट एक्चुअल में क्या हो रहा था? ये दे रहा था या ये देकर अपना ऑक्टेट फुलफिल किया है? देकर अपना ऑक्टेट फुलफिल किया, राइट? अब उसमें सर ये तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन लेके दे रहा है, इसको ऐसे दिखाते हैं? तो ऐसे नहीं दिखाते हैं, रिप्रेजेंटेशन तो कोई चीज है, दिखाएंगे ऐसे ही, बट सोचेंगे जैसे मैं बोला। तो एक्चुअल में बोलेंगे इफ फ्री रेडिकल कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए बोल रहा हूं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्री रेडिकल टू पाई बॉन्ड, बट एक्चुअल थिंग इज दैट कि ये यहाँ पे अपना एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ये देगा और इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, राइट? उससे इसको क्या फायदा हुआ? इसका ऑक्टेट फुलफिल हो गया, ये करेक्ट? तो एक कहावत सेट कर गया कि समटाइम्स लगता है कोई आ रहा है आपके पास आपको हेल्प करने के लिए, लेकिन पास क्या बचा रहा, उसी का हेल्प हो गया है। एंड व्हाट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजोनेंस? सर फ्री रेडिकल एंड पाई बॉन्ड, राइट? तो यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, तो बीच का कैरेक्टर पार्शियल डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, बीच का कैरेक्टर पार्शियल डबल। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे नहीं है, बीच का रहेगा हाफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे नहीं है, बीच का रहेगा हाफ इलेक्ट्रॉन। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। और किसी को भी अगर डाउट है तो मैं एक बहुत स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक का बुक का नाम ले रहा हूँ, राइटर का नाम है सोलोमन्स। मेरे पास वो बुक ऑफिस में है भी, उसका ओरिजिनल प्रिंट का दाम है, ओरिजिनल जो फॉरेनर प्रिंट है उसका 3000 या 4000 है बुक का कॉस्ट, इंडियन प्रिंट 700-800। तो उसमें से मैं फोटो मार के भेज दूंगा। ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे नहीं है, तो बीच का कैरेक्टर हाफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब ये नहीं बोला सर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिवाइडेड, राइट? ऐसे ही लिखने का तरीका होता है, ठीक है? तो हम लोग सारा काम कर लिए, हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सारा केस। इतना ही केस हम लोग को बार-बार मिलेगा। कितना केस? अब उसमें कुछ और भी मिलेगा, उसमें और भी कुछ मिलेगा, ओके? चलिए यहां तक तो हो गया।
एक बार देखिए तो कौन कौन सा केस डील किए हैं। फर्स्ट, अगला 2 क्लास तक सिर्फ रिजोनेटिंग का स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस। यहां देखिए स्टूडेंट, रिजोनेंस होगा या नहीं होगा? सर रिजोनेंस होगा, राइट? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, वी विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, तो क्या इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे? सर नहीं दिखाएंगे। इसमें कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, राइट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन किसके हाथ में चला गया है? ए डिसाइड करेगा, राइट? अब देखिए 2 टर्म है। अब इसमें कुछ स्टूडेंट को जाएगा क्या दोनों का सेम मीनिंग? सर एक का मतलब होता है पुल करना, दूसरे का मतलब होता है पुश करना, राइट? करेक्ट ना? इसका मतलब है कि कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि यहां से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में who are going to decide the direction of flow of electron? तो सर हेटेरोटॉमी पाई बॉन्ड, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन अब यहां से स्टार्ट करना है। सर क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। इससे स्टार्ट नहीं करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे? इससे, इसके हाथ में है ना। अरे इससे स्टार्ट अगर या इससे स्टार्ट करेंगे, सेम डायरेक्शन ही दिखा कर इससे स्टार्ट करेंगे तो ऐसा कुछ लगेगा कि डब्बा इंजन को पुश कर रहा है। ऐसा होता है क्या? मैंने बोला था कि अब इंजन कौन बन गया, डब्बा कौन बन गया? इंजन बन गया हेटेरोटॉमी पाई बॉन्ड, राइट? दैट्स व्हाई इस केस में यहां से ये पता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट प्लीज यहां से स्टार्ट कीजिएगा, अदरवाइज आरएस रॉन्ग हो जाएगा। समझे? तो हम लोग कहां से स्टार्ट करें? सी डबल बॉन्ड सी से या सी डबल बॉन्ड ओ से? यस, ये यहां, तो ये कहां? 2 एरो पर रुकना था, राइट? तो किस पे नेगेटिव, किस पे पॉजिटिव? बोलते रहिए। ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इस कार्बन पे पॉजिटिव। इज इट करेक्ट? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? और एक बार अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो लास्ट तक जाएंगे। अब इफ पॉजिटिव चार्ज कन्वर्टेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू पाई बॉन्ड, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आपने यहाँ पे 2 एरो लिया, यहाँ पे एक ही एरो है। भाई 2 एरो इंपॉर्टेंट नहीं था, 2 सिस्टम इंपॉर्टेंट था, राइट? ये हो गया RS थर्ड, करेक्ट? ये हो गया RS फर्स्ट, ये हो गया RS सेकेंड, और ये हो गया RS थर्ड। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या रहेगा? तो सर रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए तो जो जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको छोड़कर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे, राइट? ये हो गया। डेल माइनस डेल डैश माइनस, उसके बाद डेल प्लस और डेल प्लस। इज इट करेक्ट?
तो सर वहां पे डेल एस माइनस इस दोनों पे डेल प्लस दिए हैं, तो मैं कुछ सोच कर दिया था। मेरा जो स्ट्रक्चर, सब लोग ध्यान सुनिए, मेरा जो स्ट्रक्चर था वो ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, राइट स्टूडेंट? अरे कोई भी एक आर एस अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो सारा आर एस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। देखिए ये ओवरऑल न्यूट्रल है, ये भी ओवरऑल न्यूट्रल है, राइट? तो नहीं लगता कि आपका रेजोनेंस हाइब्रिड भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना पड़ेगा? तो क्या इस डेल एस माइनस इक्वल टू 2 डेल प्लस लिख सकते हैं? दैट्स व्हाई आपस में कैंसिल हो जाए। बोलिए भाई सब लोग, क्या प्रॉब्लम है? नहीं लिखे? लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा 1 2 3 4 5, आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 में मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन कौन से कार्बन पे रहेगा? मिनिमम। तो जब तक आपको रेजोनेंस का नॉलेज, लेट मी फिनिश, जब तक आपको रेजोनेंस का नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आपको लगता है कि सबके तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम ही है, करेक्ट? अब आपको रेजोनेंस देखिए, इस कार्बन पे ड्यू टू रेजोनेंस पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप हुआ है, राइट? अरे कौन सा कार्बन है? कार्बन नंबर 1 और 3, राइट? इसका मतलब सारे कार्बन में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पे मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इज इट करेक्ट? इसके पीछे का वजह कौन बना? रेजोनेंस, राइट? यहां तक क्लियर ना? हो गया? एक एक पॉइंट को दिमाग में सेट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है टॉपिक, समझे हर्षराज? सब लोग अपना नेटवर्क सही रखिए। मुझे तो कुछ लोग पे बीच में हंसी आ जाता है, चोर सिपाही का खेल खेलते रहते हैं, ज्वाइन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। मुझे इसका समझ में आता है शायद नेटवर्क इशू होगा, बट भाई प्लीज नेटवर्क अच्छा कर लीजिए। एक कैरियर मेकिंग क्लास ले रहा हूँ, नॉट ओनली फॉर बोर्ड। और जितना हाथ पकड़ के रेजोनेंस सिखा रहे हैं, कहीं पे आपको ना ही लिखा हुआ मिलेगा, नहीं सिखाया जाएगा ऐसे। डायरेक्टली पढ़ रहे हो तो लगता है शायद ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है। लोग चैप्टर कवर करते हैं, पता लगता है कुछ पता ही नहीं चला। रेडॉक्स तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका, एवरीवन? एक काम कीजिए आप लोग, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना? सबको पता है। इस ड्रॉ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ड्रॉ सब लोग ट्राई कीजिए। फर्स्ट ड्रॉ किया, बताइए कितना आरएस हुआ है। और ड्रॉ करने से पहले डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे या पहले डिसाइड करेंगे? मैं बताया था पहला ही लाइन, फॉर ड्रॉइंग फॉर द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस देयर आर 2 पॉइंट्स हैव टू बी इवैल्यूएटेड। कौन कौन सा? व्हिच एटम्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? तो डायरेक्टली चल देना है, ये पता ही नहीं कहाँ जाना है। मतलब डायरेक्ट ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे या पहले डिसाइड करेंगे कौन कौन रेजोनेंस करेगा? कौन कौन रेजोनेंस करेंगे डिसाइड करेगा, तब डिसाइड करेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, तब पेन को आगे बढ़ाएंगे, राइट? इसलिए मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ, ड्रॉ कीजिए, ट्राई कीजिए। पहले रॉन्ग होगा, अभी बहुत बार रॉन्ग राइट होते रहेगा, घबराइए मत। ओके, आकाश पाल,
ईशान गौतम बरुआ प्रेजेंट हैं। आपका अटेंडेंस 428 में है, इसको अटेंडेंस में रखा जाए या छोड़ दिया जाए? ओके 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 ठीक है। How many RS student? फोर। किनका आंसर 4 है? केत बरुआ। और एनीवन? तीन किनका है? अब बोली तो फिर से मैं समझ जाऊंगा। ईशान उस ओके। और किसी का 6 किनका आया है? गलती से मिस्टेक मत घबराइए, मैं जो करेक्ट करूंगा आप बस बोलिए, मुझे समझ में आएगा ना कि कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। एनीवन जिनका 5 आया है? जिज्ञास। इस क्लास में रुद्रांग भी है? नहीं है। फाइव शशांक 5 ओके। दर्शना? तीन आया है। भैरवी? ड्राइंग 3। अर्पिता बरुआ? 3 आया है। देवोलीना? 3। चले हेमंशु, क्या नाम है? हिमांशु। हाउ मेनी? 5 ओके। रुचिता सहारिया 5। निशान पटगरी? ओके। सबसे पहला क्वेश्चन, आप में से एकदम ऑनेस्टली बताइएगा, आप में से एनीवन जिन्होंने ऐसा किया है, प्लीज बाद में मिस्टेक सही नहीं होगा, बिना हेजिटेशन का किसी ने ऐसा किया है? नहीं, पूछना तो पड़ेगा ना, बाकी लोग भी हैं। किसी ने भी किया है तो प्लीज शेयर विथ मी। किसी ने ऐसा काम किया? नहीं किए हैं। एनीवन? यस। ऐसा किसी ने? ऐसा नहीं करेंगे। बोलिए क्यों? सर बार बार बताया गया था, ए है होमोटॉमिक, आई हेट्रोटॉमिक, राइट? और इफ होमोटॉमिक pi bond conjugated with heteroatomic,
then who will decide the direction of flow of electron? हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड नहीं, इसका मतलब यहाँ पे किसके हाथ में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन था? इज इट होमोएटॉमिक के हाथ में? हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड, राइट? इसलिए अगर किसी ने ऐसा काम किया है तो प्लीज आज के बाद नहीं करना है। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन कि सर रेजोनेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखें कि रेजोनेंस कौन करेगा। तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। लोन पे भी तो था, क्या ये लोन पे रेजोनेंस करेगा? सर नहीं करेगा, कंजुगेशन में नहीं है, राइट? फर्स्ट टाइम इसका कंजुगेशन नहीं है, करेक्ट? क्या ये लोन पे इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेटेड है? नहीं, दैट्स व्हाई। लेकिन दिमाग में आना चाहिए कि लोन पेयर भी है, उसके बाद डिसाइड करेंगे, नहीं करेगा तब उसको रेस्ट में रखेंगे। नेक्स्ट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, राइट? बट इन सारे डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड में इसके पास है डायरेक्शन ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन छुपा हुआ, राइट? दैट्स व्हाई ये यहाँ, करेक्ट? तो ये कहाँ? ये यहाँ, बिकॉज एट ए टाइम कितना एरो? एट टाइम 2 एरो, करेक्ट? बहुत बड़ा बात डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन को प्रॉफिट हुआ, राइट? और कार्बन को लॉस हुआ, इज इट करेक्ट? और एक बार ऑक्सीजन रिंग्स, खासकर बेंजीन रिंग सिस्टम के साथ कोई भी ग्रुप अटैच है और एक बार, हेलो